अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को स्टूडेंट डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एक बुक है जिसको मेजर करने के लिए फर्स्ट स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की और वो अटेम्प्ट उसने एक मीटर टेप से की है। जब वो मीटर टेप से इस बुक की लेंथ को मेजर करता है तो वो ये क्लेम करता है कि इस बुक की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इस 18 सेंटीमीटर में आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 2 हैं। स्टूडेंट इसमें 1 एक्यूरेटली नोन डिजिट है और 8 आपके पास डाउटफुल डिजिट है। फिर एक और स्टूडेंट एक और अटेम्प्ट करता है और वो इसी बुक की लेंथ को मेजर करना चाह रहा है। उसकी लेंथ वो ये क्लेम करता है लेंथ मेजर होके 18.4 सेंटीमीटर आई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा वो यूज़ कर रहा है मीटर रूल, यानी वो मीटर टेप को इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि मीटर रूल का इस्तेमाल कर रहा है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी इस पूरी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं। 1 and 8 एक्यूरेटली नोन डिजिट है एंड 4 इज द डाउटफुल डिजिट। एक और स्टूडेंट इस बुक की लेंथ को मेजर करने के लिए अटेम्प्ट करता है और इंटरेस्टिंगली वो यही इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जो कि सेकंड स्टूडेंट ने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया था। अब वो मीटर रूल को यूज करते हुए कहता है कि इस बुक की लेंथ 18.425 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट ये थर्ड अटेम्प्ट है। अब भी इस कंप्लीट नंबर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि 1 और 8 आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट है और 4 आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो 2 and 5 को हम लोगों ने निगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट मीटर रूल आपके पास इतनी छोटी रीडिंग ले ही नहीं सकता, ये उसकी बियॉन्ड द लिमिट ये रीडिंग आ रही है। तो 2 and 5 जो क्लेम किया जा रहा है बुक की लेंथ का, तो वो बेसिकली है ही गलत, क्योंकि वो इतनी छोटी रीडिंग ले ही नहीं सकता। अब अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसीजर के ऊपर अगर आप गौर करें तो फर्स्ट स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट की थी वो मीटर टेप से की थी, सेकंड मीटर रूल से अटेम्प्ट कर रहा है, थर्ड स्टूडेंट भी मीटर रूल से ही अटेम्प्ट कर रहा है इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर मीटर टेप से लेंथ को मेजर किया जाए तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहे हैं, लेकिन जब मीटर रूल से नंबर आप मेजर कर रहे हैं इसी लेंथ को तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 दे रहा है। अगेन अगर वही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर भी आपके पास 3 ही आ रहे हैं। यानी आप जिस तरीके से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वैसे आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी मेजरमेंट के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इस रीडिंग लेने के प्रोसीजर को देखते हुए ये क्लेम कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की ये डेफिनेशन होती है कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, जो चार्ट आपको ये बताता है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर को किसी भी मेजरमेंट उसमें आप कैसे गैस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। स्टूडेंट ये 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स की मदद से हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लूं 2759। स्टूडेंट अब ये सारे के सारे ये जो मेजरमेंट आपके पास लिखी हुई है इसमें सारे डिजिट ही नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। यानी फर्स्ट रूल में आप ये समझते हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट किए जाते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आ जाए, इन बिटवीन आ जाए, तो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट किया जाता है। अभी तक आपने कौन से सिग्निफिकेंट फिगर सीख चुके हैं? यानी आप ये सीख चुके हैं कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। इट्स मीन दैट अगर मैं 505 यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो 5 और ये वाला 5 दोनों ही नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के इन बिटवीन 0 आ जाए तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट किया जाता है। तो
तो इस एग्जांपल में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। एक और स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं 2705। अगर आप देखें तो अभी तक आप इस पूरे मेजरमेंट के ऊपर 2 रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। इफ जीरो लाई बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के इन बिटवीन आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होगा, यानी इस कंप्लीट मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। अब हम लोग थर्ड रूल को एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग फाइनल जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी वो जीरो जो कि डेसिमल के बाद आ रहे हैं या जो फाइनल एंडिंग में आ रहे हैं वो जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में आप काउंट करेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 275.00। स्टूडेंट इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 होंगे, क्योंकि फाइनल जीरो जो होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो स्टूडेंट इसमें ये दोनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आप ये देखें कि 2, 7 और 5 तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट एंड फाइनल जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस मेजरमेंट में 5 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल में जाते हैं जिसमें हम लोग इन तीनों रूल्स को एक साथ अप्लाई करेंगे। 2075.00। स्टूडेंट अभी तक आपने 3 रूल पढ़े हैं। फर्स्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो स्टूडेंट अभी तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुकी हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि फाइनल जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो अकॉर्डिंग टू दीज 3 रूल्स तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। फोर्थ रूल की तरफ स्टूडेंट जाते हैं। फोर्थ रूल स्टूडेंट ये कहता है कि जीरो यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो अगर स्पेसिंग के लिए यूज हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल लेके इसको मजीद एक्सप्लेन करती हैं। 0.0075 स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों जीरो स्पेसिंग के लिए यूज हुए हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इस मेजरमेंट में आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 7 एंड 5 आर सिग्निफिकेंट एंड दीज 2 जीरोस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल में मैं ये चारों रूल एक ही नंबर के ऊपर अप्लाई करके आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट अगर हम लोग फर्स्ट रूल अप्लाई करें इस मेजरमेंट के ऊपर तो नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो इसमें अंडरस्टूड है कि 7 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी जीरो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। सो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग फाइनल जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो लास्ट के ऊपर जो जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। बट दीज 2 जीरो यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। तो अभी तक अगर आप देखें तो इस कंप्लीट मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है। मजीद इसको देखते हैं। अगर आपके पास नंबर यू लिखा हो 1.007050, स्टूडेंट अब अगर आप देखें तो 7, 5, 1 these all are non-zero digit, so it is significant. Now these 2 zero lies between 2 significant figure, तो ये भी इस वक्त significant figure में ही काउंट होंगे। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, और लास्ट जो जीरो है आपके पास वो भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि फाइनल जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो इस कंप्लीट मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 7 हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर इन चारों रूल्स के ऊपर गौर किया हो तो ये चारों रूल ये बताते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं।
लेकिन 0 कभी सिग्निफिकेंट होता है और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। जो मजीद 3 रूल्स हैं, ये तीनों रूल आपको एक्सप्लेन कर रही हैं कि 0 कब सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लास्ट के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी उसकी क्या अहमियत है। अगर मैं 2 नंबर एग्जांपल में आपके सामने लिखूं 1.00750, स्टूडेंट एक और मैं नंबर लिख रहा हूं 0.00750। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर मोर प्रिसाइज है। अब प्रिसीजन को आप कैसे रिलेट कर सकती हैं सिग्निफिकेंट फिगर से, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम लोग प्रिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं तो वो प्रिसीजन सिग्निफिकेंट फिगर से ही चेक हो सकती है। अगर आप देखें तो ये नंबर मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू दिस नंबर, और ये नंबर आपके पास लेस प्रिसाइज है। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये मोर प्रिसाइज है और ये लेस प्रिसाइज है? अगर मैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करता हूं तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास, जो मैंने पीछे 4 रूल आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। और अगर मैं इस नंबर को एक्सप्लेन करूं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस नंबर में मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन मोर प्रिसीजन। इफ नंबर हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन इट्स रिफ्लेक्ट मोर प्रिसीजन। एग्जांपल 1.4 में आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है, आप उसको सॉल्व करके मजीद एज एक्सरसाइज उनको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो लास्ट क्वेश्चन भी यही है जो अभी मैंने डिस्कस किया है कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मोर प्रिसीजन।